हेलो दोस्तों, बहुत दिन के बाद वापस मिल रहे हैं। इससे पहले मैंने दावा किया था कि राम भक्त और देशभक्त सिर्फ अमीचंद और जगत शेठ ही थे। सबूत कुछ पेश किए थे, आज इसके पूरे सबूत पेश करने जाता हूँ। मेरा ये कहना है कि जब तक आप विहार को नहीं जानते तो बिहार को कैसे जानते हो। जब तक आप बिहार को नहीं जानते तब तक आप मैथिली के अंदर खड़ा हुआ अष्टकुलों का वज्जी कॉन्फेडरेशन को कैसे जानते। जो आप वज्जी कॉन्फेडरेशन को नहीं जान सकते तब तक आप वजीरिस्तान को कैसे जान सकते हैं। और जब तक आप वजीरिस्तान को नहीं जान सकते तब तक आप ब्रेज और विंची को कैसे जान सकते हो। आज हमें ये वज्जी कॉन्फेडरेशन ऑफ बिहार के बारे में बात करनी है। मैं फिर से कहता हूं कि राम भक्त सिर्फ और सिर्फ ओमीचंद और जगत सेठ ही थे, क्योंकि महावीर के बारे में पढ़ा जाए तो वो वज्जी कॉन्फेडरेशन के प्रिंस थे और बाकी के दूसरे 7 कुल ये वज्जी कॉन्फेडरेशन के अंदर थे। वन ऑफ द क्लान इन द वज्जी कॉन्फेडरेशन वाज इक्ष्वाकु। महावीर बिलोंग टू दैट। उनकी माता त्रिशला लिच्छवी कुल की थी। विहार वो करते थे। बुद्ध ने ये वज्जी कॉन्फेडरेशन की रचना की थी और बुद्ध ये वज्जी कॉन्फेडरेशन के साक्षी है। तो मैं फिर से आपको बताता हूँ कि ये वज्जी कॉन्फेडरेशन ने बिहार के अंदर स्तूप बनाए और विहार भी बनाए, और वजीरिस्तान के अंदर धर्मराज का स्तूप, बुद्ध की मूर्तियाँ, सिर्फ पूरा बौद्ध ट्रेडिशन वजीरिस्तान की है। तो ये दोनों एक ही से, दोनों को अपन समझ नहीं रहे हैं। और आपको ताज्जुब होगा कि वही वजीरिस्तान जो वीर शब्द वीर नहीं बन सकता है, वही ब्रेज और ब्रिटेन तक पहुंचा है। तो मैं आज इसके बारे में बात करना चाहता हूं। बरेली के बारे में सुनोगे, बिजनौर के बारे में सुनोगे तो आपको वज्जी कॉन्फेडरेशन मिल जाएगा। बिहार के अरारिया को जानोगे तो अरिहंत मिल जाएंगे, और उसके बाद ही आपको आयरलैंड मालूम पड़ेगा। जो अरारिया को जानता है वही आर्थर को जान सकता है। आपको ताज्जुब होगा कि वज्जी कॉन्फेडरेशन की कैपिटल थी वैशाली। वैशाली के बारे में हम पहले ही एक विद्वान के बारे में बात कर चुके हैं, आचार्य चतुरसेन। उन्होंने वैशाली पर एक किताब लिखी थी। मुझे लगता है वो इंसान बहुत कुछ कहना चाहता है मगर हमने उसको सुना ही नहीं। तो आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने किताब लिखी थी वैशाली की नगर वधू अम्रपाली। उन्होंने वैशाली के बारे में वहाँ बात की थी। तो आप ये वैशाली और ये वज्जी कॉन्फेडरेशन को नहीं समझेंगे तब तक आप वजीरिस्तान को नहीं समझ सकते। मेरा दावा है कि वजीरिस्तान में भी है राम और ब्रिटेन में भी राम ही है। तो इसके सबूत हमें जगत शेठ जानते थे और ओमीचंद जानते थे। वो क्यों जानते थे और हम क्यों नहीं जानते थे? ये बनावटी राम भक्त, ये बनावटी देशभक्त क्यों नहीं जानते हैं और क्यों जानना नहीं चाहते हैं? और वो जानते थे, इसके सबूत आज है। फिर से कहता हूँ, मैं बार बार कहता रहा हूँ कि राम के नाम के पत्थर तैर चुके हैं और राम को हमने क्विट इंडिया कहा है।
इसके सबूत मैं आज पेश कर रहा हूँ। तो चैत्य भी बिहार में थे। आपको ताजुब होगा कि लिच्छवी जाति ने वैशाली की स्थापना की थी। लिच्छवी जाति, इसके अंदर इक्ष्वाकुवंशी शामिल हुए थे। वैशाली को बहुत नज़दीक से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ जो चैत्य आज खड़ा है, स्तूप कहते हैं, चैत्य कहते हैं, वो जो खड़ा है, तो आपको ताजुब होगा कि जो लुइस 16 जिसके सामने फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, उसके पैलेस का नाम वर्सेलिस पैलेस है। गूगल पे ये विकिपीडिया पे ये वर्सेलिस को कैसे बोला जाता है वो आपको सुन सकते हैं, और आप सुनेंगे तो मालूम पड़ेगा कि इसमें बोलते हैं वैशाली। इसकी वजह यह है कि एफिल टावर और वैशाली के अंदर खड़े स्तूप दोनों की डिज़ाइन एक है। तो इतना समझाने के बाद मैं एक एक करके आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूँगा, मगर मैंने लिंक पूरी आपके सामने रख दी है। और अपन शुरुआत करेंगे वज्जी कॉन्फेडरेशन से। उसके अंदर वज्जी, लिच्छवी, क्षत्रिका, विदेहा, उग्रा, भोजा, इक्ष्वाकु और कौरवा, ये 8 अष्टकुल जिसे कहते हैं, इसका ये वज्जी कॉन्फेडरेशन बना था और उन्होंने पूरे इंडिया पे शासन किया। और उसकी टेरिटरी नॉर्थ गैंगिस से लेके बिहार के उत्तर का, मध्य देश, गंडकी रिवर, और उनके बॉर्डर पे थे मल्ला और कोशला किंगडम। ये लिच्छवी के राजा चेतक ने वैशाली की रचना की थी और वो लिच्छवी था। तो लुइस 16 वो लिच्छवी था कि लविश था? मुझे लगता है कि वो लिच्छवी था। आपको ताजुब होगा कि ये वज्जी कॉन्फेडरेशन बौद्ध धर्म के वज्रायन धर्म का वो लोग पालन करते थे। इसमें से जो ब्रांच बनी अरहट वज्रायन, ये मेन ब्रांच है बौद्ध की। महावीर की एक अलग लाइन वहाँ से, क्योंकि उन्होंने उसको ज्वाइन किया, इसलिए इक्ष्वाकु वंशियों ने ज्वाइन किया, इसलिए एक अलग लाइन बनी, और वो लाइन का नाम है अरिहंत। वो उन्होंने, ये अरहट लाइन वज्रायन के अंदर पहले से थी, मगर तब जब ये देश की जनता ने ये वज्जी कॉन्फेडरेशन को जब उस पर सहमति का सिक्का लगाया, तो तब ये अरिहंत की ब्रांच बनी। पूरे देश ने इसको अपनाया, ये पूरा देश उसका गवाह है। और मगर आज वजीरिस्तान को अपनाने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये एक आयरनी है। तो ये वज्रायन उनका नाम, इसीलिए वज्जी कॉन्फेडरेशन था। आपको ताजुब होगा कि वजीरिस्तान भी वज्रायन ही रिलीजन का इस्तेमाल करता था, वही वज्रायन ही ब्रांच उनकी बौद्ध थी। और इससे आगे आपको मैं बता दूं तो जिसे आप मंगोल कहते हैं, जहाँ से आप बाबर आए और जिसने ये बाबरी मस्जिद बनाई, ऐसा कह रहे हैं, मगर आप मंगोलिया के इतिहास में गए नहीं हैं। वो भी वज्रायन रिलीजन का ही पालन करते थे, मतलब कि वहाँ भी ये कुल मौजूद थे। वजीरिस्तान में भी यही कुल मौजूद है, और वज्जी कॉन्फेडरेशन में भी यही अष्टकुल जिसे आप कहते हैं ये मौजूद है। आपको ताजुब होगा कि ये तीनों लोग महाकाल के उपासक थे, और मंगोलिया के अंदर तो सीता महाकाल को ये लोग पूजते हैं। अब सीता को पूजते हैं, ताजुब होगा राम को वानर के साथ जो ट्रीटी करने का अधिकार है, तो इक्ष्वाकु वंशी को अष्टकुल के साथ ट्रीटी करने का अधिकार नहीं है। कि जब हूण और तुर्क गेटवे ऑफ इंडिया के बाहर दहाड़ रहे थे, उन्होंने ट्रीटी की थी, तो क्या जुल्म किया? आपको मैं क्लियर बताना, आपको अभी भी ऐसा लगता है कि ये वज्जी कॉन्फेडरेशन है, वो वजीरिस्तान नहीं है, तो मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म वजीरिस्तान में हुआ था। तो बहुत वो भी बौद्ध और जैन धर्म का उस समय चलन था, और चंद्रगुप्त मौर्य का ही जन्म वजीरिस्तान में हुआ था। तो फिर अपन को समझ लेना चाहिए कि वज्जी कॉन्फेडरेशन और वजीरिस्तान एक ही है। तो उनके धर्मपाल थे वज्रायन रिलीजन के,
महाकाल। तो ये वज्जी कॉन्फेडरेशन की बात कर ली मैं और इससे आगे बात करते हैं। तो ये लिच्छवी कुल की, तो वैशाली ये वशिष्ठ गोत्र के हैं। लिच्छवी कुल वशिष्ठ गोत्र के हैं, और जिसने अब रामायण के पात्र की बात कर रहा हूँ उनकी है। और व्रत्या क्षत्रिय उनको कहते हैं, व्रत्या क्षत्रिय। बिहार, तराई, नेपाल, वैशाली, वहाँ उनका वास था और है। चेतक उनका राजा था। उन्होंने वैशाली की रचना की और वज्जी कॉन्फेडरेशन की भी रचना चेतक ने की। चेतक की बहन की शादी महावीर से हुई थी, मतलब कि महावीर की माता त्रिशला जी थे, वो चेतक के बहन थे, और वैशाली की स्थापना चेतक ने की थी। तो अब वशिष्ठ कुल भी उनके साथ है, और तो फिर रामवंशियों को उनके साथ रहना। विदेह में ये वज्जी कॉन्फेडरेशन की रचना हुई थी, तो सीता जी का जो प्रदेश है वहाँ तो ये वज्जी कॉन्फेडरेशन की रचना हुई थी। मुझे लगता है रामायण से ये दूर की बात जरा भी नहीं है। ये त्रिशला है, मदर ऑफ महावीर, वो चेतक की बहन थी। तो ये लिच्छवी के बारे में अपन थोड़ा जान ले। मैं आपको लुइस के बारे में, मतलब कि ये जो लुइस जो वहाँ गया वो लिच्छवी कुल का था, और वर्सेल मतलब कि आप समझ सकते हैं कि वो लिच्छवी कुल का था। आप लविष्य कहते हैं या लिच्छवी कहते हैं, मतलब मुझे लगता है कि वो वशिष्ठ कुल का था। तो महावीर उनको वर्धमान भी कहते हैं, वीर भी कहते हैं, और उनके मौर्य पुत्रा मैत्रेय, आर्यव्यक्त्या, ऐसे 8-9 उनके शिष्य का नाम भी है। और चंद्रगुप्त मौर्य उनमें से एक थे, ये पूरा विश्व जानता है, क्योंकि श्रवणबेलगोला के अंदर उन्होंने जैन साधु के रूप में उन्होंने समाधि ली थी। तो फिर अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, वजीरिस्तान में पैदा हुए थे, और उनकी शादी लिच्छवी प्रिंसेस से हुई थी, और वजीरिस्तान में पैदा हुए थे। ये वशिष्ठ गोत्र है, लिच्छवी। बनारस की स्थापना भी लिच्छवी ने की है। काशी नहीं था, बनारस था। ये बनारस की स्थापना लिच्छवी ने की है, और वो नॉर्थ बिहार के अंदर रहते थे। महावीर के बारे में कहा गया है कि वो इक्ष्वाकु वंशी थे, और मुझे लगता है इतना काफ़ी है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। इतना चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ोगे तो उनका कहते हैं कि ये शाक्य नोबल थे। मंगोलिया की बात की जाए तो वहाँ जैसे आप चंगेज़ खान कहते हैं, विश्व उसे गेंघीज़ खान कहता है। उनका नाम था तैमुजिन, तैमुजिन, बोरीजिन। अब वीर वापस आ गया। और उनकी पिता का नाम था यशुगेई और माता का नाम था होयलुन, जिसे आप वहाँ यूरोप इसे हेलेन के नाम से पुकारता है। मगर आपको ताजुब होगा कि चंगेज़ खान की माता का नाम होयलुन, HOELUN था, हेलेन ही था। उनकी ट्राइब का नाम बोरीजिन, BORIZIN, वो क्याट बोरीजिन कहे जाते हैं। उनकी वाइफ बोर्टे कुल की थी, और वज्रायन धर्म वो भी पालते थे, वज्जी कॉन्फेडरेशन भी पालता था, वजीरिस्तान भी पालता था। तो ये बुद्ध की व्यवस्था थी। अब बुद्ध को आप इस देश के रखवाले मानते हो, धर्म धारक मानते हो, तो उन्होंने जो व्यवस्था की थी इसके अंदर कोई गलती हो सके ऐसा अपन माने तो मुझे नहीं लगता कि मंगोल और मनु में कोई अंतर है, क्योंकि गंगा तालाब वहाँ भी है और अष्टकुल वहाँ भी हो सकते हैं, क्योंकि सीता महाकाल को वो आज भी पूजते हैं, आज भी। तो ये पूरी बात देख के लगता है कि ओमीचंद और जगत सेठ ही सही थे। आप ज़रा गहराई में जाइए, मुझे लगता है आज मैंने मेरा काम पूरा कर चुका हूँ। आप मेरी वेबसाइट देख सकते हैं chandrakantmarwadi.com। थैंक यू वेरी मच।